हाँ जी मेरे भाई, तो कहते हैं ना कि जब आप लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार जब आप प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली जो रिजल्ट होते हैं वो आपके हित में ही होते हैं और परिणाम जो है वो आपके बेहतर होते हैं। तो हम अक्सर एक ही बात बोलते हैं कि मेहनत आपकी इस कदर होनी चाहिए, आप मेहनत इस कदर करें कि जब आपका सिलेक्शन हो तो एक जगह ना हो, कम से कम 2 से 3 जगह पर आपका वहां पर सिलेक्शन हो। तो आज हम एक ऐसे खास छात्र से मिलवाने वाले हैं, ऐसे खास स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं जिनका एक जगह नहीं 2 जगह ज्वाइनिंग लेटर आया है और वो मजा ही अलग होता है। देखो भाई, आपने मेहनत की और एक बार मेहनत करने के बाद में आपका रिजल्ट में नाम आया तो खुशी देता है, लेकिन खुशियां डबल कब हो जाती हैं जब आपके लगातार जो है ये लगातार आपके क्या हो कि परिणाम आपके 1 से 2 या 3 एग्जाम में देखने को मिले। तो हमारे साथ में जो आज छात्र मिलने वाले हैं, जो मिलने के लिए आए हैं, उनका नाम अभिषेक सिंह है और इनका भी थोड़े दिन पहले एमटीएस का रिजल्ट आया था। तो एसएससी एमटीएस में हवलदार की इनको पोस्ट मिली है और पोस्टिंग इनकी मिली है वो चेन्नई में, और दूसरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभिषेक का यहां पर सिलेक्शन हुआ है। तो यहां पर ये अपने संघर्षों की कहानी को बताएंगे और ये इंटरव्यू लेने का केवल और केवल हमारा एक ही मोटिव होता है कि जो आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि जब आप मेहनत कर रहे होते तो कई सारी दिक्कतें आपके सामने आती हैं, और दिक्कतें आना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि दिक्कतों का आपने सामना किया और सामना करने के बाद में आपने उनको लांघा और सिलेक्शन में अपनी मेहनत को तब्दील किया। और ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं, सबके सामने दिक्कतें आती हैं, सबके सामने मुसीबतें भी आती हैं। उन्होंने दिक्कतों को दिक्कत ना समझकर सोल्यूशन पे काम किया और प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के जो सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं वही सफलता के मोहताज भी होते हैं। तो हम मिलवाते हैं आपसे अभिषेक से, बातचीत करेंगे और आज की बातचीत बहुत खास होने वाली है। कैसे 2 जगह पर सिलेक्शन हुआ एक ही तैयारी से, हम इनसे जानेंगे। आइए अभिषेक। तो ये अभिषेक है भाई, और बहुत ही मतलब प्राउड की बात होती है जब किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, और टीचर का मतलब मनोबल भी डबल हो जाता है जब डबल डबल यहां पर क्या आती हैं, डबल डबल यहां पर अपॉर्चुनिटी के साथ में इनका सिलेक्शन होता है। तो इनका जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमटीएस में हवलदार का अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो 2 जगह इनका फाइनल चयन हुआ है। तो मैं आज की जर्नी में इनसे बातचीत करूंगा और हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया, क्या क्या दिक्कतें आई, और आप एक स्टूडेंट को जो हमारे बिगिनर्स हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका भी एक जगह नहीं 2 जगह नहीं कम से कम 10 जगह एक साथ ज्वाइनिंग लेटर आए। तो सबसे पहले अभिषेक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर समय निकाल के आए। और दूसरी बात, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो एक उपलब्धि हासिल की है वो बहुत ही गजब की है। और कहते हैं ना कि मतलब एक टीचर के लिए सबसे खुशी का पल वही होता है जब उनके विद्यार्थी आते हैं और बताते हैं कि भैया हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो उस दिन ना मतलब सच ये होता है कि टीचर का जो सीना होता है वो 56 इंच का होता है। तो आपने वो अनुभूति मुझे देने का जो एक काम किया है वो बहुत ही सुकून मुझे फील हुआ, और आई होप आपके पेरेंट्स को भी मिला ही होगा। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप कुछ पहले कुछ अपने बारे में बताइए, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और आप अपने बारे में बताइए, किस तरीके से आपकी स्कूलिंग हुई, कहाँ से आप पढ़े, कौन सा आपका माध्यम रहा, यूपी बोर्ड से पढ़े, सीबीएसई आईसीएसई, और पूरा बताइए अपने बारे में। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं मेरी स्कूलिंग आईसीएसई बोर्ड से हुई है एंड मैं 12th यूपी कन्या स्कूल से, यूपी कन्या सेवा समिति स्कूल से हुआ है। एंड के बाद मैं 2021 में स्टार्टिंग में 12th के बाद से मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, और 2021 से मैं भैया को फॉलो कर रहा हूँ रीजनिंग के लिए। तब से स्टार्टिंग मैंने एयरफोर्स से की थी, उसके बाद मैं एयरफोर्स के बाद एयरफोर्स एग्जाम क्लियर पर घर वालों ने, क्योंकि अग्निवीर स्टार्ट हो गया था तो घर वालों ने सजेस्ट नहीं किया कि उसको ज्वाइन करें। उसके बाद मैंने फिर एसएससी की तरफ गया। एसएससी के बाद मैंने फर्स्ट एग्जाम मैंने एसएससी सीएसएल का दिया, उसमें मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ। एंड उसके नेक्स्ट कौन से ईयर में एसएससी सीएचएसएल दिया था? 2021 में। अच्छा 21 में, हाँ। ओके, जब आप मतलब प्रिपरेशन के लिए आए थे? स्टार्ट ही की थी मैंने। ओके ओके। और फर्स्ट एग्जाम में मैंने एयरफोर्स क्लियर हो गया, तो उसके बाद क्योंकि रीजनिंग के दिन थोड़ा स्टार्टिंग की नहीं थी तो इस वजह से मैंने सीएसएल प्री निकला। उसके बाद मैंने फिर दिल्ली पुलिस एग्जाम दिया, उसमें 2023 में दिल्ली पुलिस एग्जाम क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने सीजल दिया पेयरिंग में ही ग्रेजुएशन के, उसमें प्री क्लियर हुआ। उसके बाद मेंस में थोड़ा कम मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया, और उसके बाद सीक्यूएसआई में भी मेरा प्री निकला पर फिजिकल में थोड़ा बाहर हो गए। और नेक्स्ट आखिरी में फिर एमटीएस का इस बार दिया, तो एमटीएस में लास्टली फाइनली सिलेक्शन हुआ है एंड चेन्नई पोस्टिंग मिली उसमें, और यूपी प्लस में भी में सिलेक्शन हो गया है। भाई कॉन्फिडेंस देख रहे हो ये कॉन्फिडेंस
एक दिन में नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस आता है लगातार मेहनत करने पर। इन्होंने लगातार मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में मतलब यहाँ तक ये पहुंचे हैं, और वो एक आपकी मेहनत कॉन्फिडेंस में तब्दील होने के लिए समय मांगती। कहते नहीं कि सफलता जो है ना वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार अगर आप प्रयास करते हैं तो फिर एक दिन जरूर मिलती है। तो वही इनकी कहानी रही। मतलब 2021 में इन्होंने प्रिपरेशन को अपनी शुरू किया, और मतलब यहाँ से इनके थ्रू मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे आपने CHSL दिया एग्जाम, तो आपका प्री नहीं हो पाया, उसके पीछे वजह आपकी कहीं हद तक तैयारी नहीं थी। तैयारी क्योंकि स्टार्टिंग फेज था ना, इस वजह से मतलब फॉर्म फिल कर दिया था, पर फॉर्म फिल करने के बाद थोड़ी प्रिपरेशन, क्योंकि CSL वैकेंसी थोड़ी कम आती है, तो उसमें नंबर ऑफ कंपटीशन CHL वाला भी बच्चा बैठता है, और CSL जो मतलब अच्छा कॉम्पिटिटर होता है, इस वजह से उसमें प्री नहीं क्लियर हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में CSL का प्री भी हुआ, CHL फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया, एंड GD वगैरह मतलब मोस्टली एग्जाम मैंने क्लियर किया। लास्ट में बस फाइनल सिलेक्शन MTS और यूपी प्लस में, हाँ, कहीं मेरिट में बाहर हो गए। दिल्ली पुलिस वाले जो 2023 में आया था उसमें मेरे रेस में बाहर हो गया था, अच्छा, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था। हाँ, दिसंबर में रिजल्ट आया था और 15 जनवरी के आसपास मुझे अच्छे से याद है। उसमें एक आदित्य सक्सेना स्टूडेंट है, वो दिल्ली पुलिस में हुआ था, तो वो भी पहले था, मतलब उसका MTS में सिलेक्शन हुआ था, फिर ज्वाइन कर लिया, उसका डाकघर में कहीं पे था वो, और फिर दिल्ली पुलिस में हुआ। तो उसमें सही आप बोल रहे हैं कि शायद नवंबर में एग्जाम था, दिसंबर में रिजल्ट आया, उसके बाद 15 डेज का अप्रॉक्स टाइम मिला था रनिंग के लिए, क्योंकि टाइमिंग उसमें थोड़ा ज्यादा मतलब कम होती, तो क्वालिफाई नहीं कर पाते रेस में। उसमें थोड़ा फिजिकल होता भी, लॉन्ग जंप भी होते हैं, हाई जंप काफी सारे होते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो टाइम अगर जो पहले से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका मतलब बहुत आसानी से हो सकता था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मतलब और बच्चों के ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मतलब मेरे हैं, जो बच्चों के कॉमन डाउट्स होते हैं वही मैं बच्चों से पूछता, क्योंकि हम इस समय ऑनलाइन मतलब वार्ता कर रहे हैं। स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में होते तो डायरेक्टली उनको माइक दिया जाता और वो अपना सवाल खुद पूछते। तो ऐसा आप स्टूडेंट फील करिएगा, मतलब जो भी वीडियो को देखेंगे बाद में, कि वो सोचे कि हमारा ही सवाल है और आपके ही सवाल को हम इनसे पूछ रहे हैं। तो जैसे कि आपने यूपी पुलिस और MTS में 2 जगह सिलेक्शन लिया, तो एक वर्ड आता है, मतलब एक चीज है, और वो है मॉक टेस्ट। तो आपने विदाउट मॉक टेस्ट सिलेक्शन ले लिया कि मॉक टेस्ट का आपने मतलब क्या रहा, मॉक टेस्ट का योगदान? मॉक टेस्ट तो मैं जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन की तो मैं टेक्स्ट बुक फॉलो किया था। उसके बाद काफी सारे एग्जाम के लिए एप्स हैं। मॉक तो कंपलसरी है, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, CGL हो, कोई भी MTS XYZ कोई भी एग्जाम हो, SSC का या अदर एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, तो मॉक टेस्ट तो कंपलसरी। बिना मॉक टेस्ट तो आप तो सक्सेस नहीं पा सकते हैं, मतलब विदाउट मॉक टेस्ट सक्सेस नहीं मिल सकती है, क्योंकि जब तक मॉक टेस्ट को एकदम फील करके नहीं एग्जाम के तरीके देंगे तब तक तो एग्जाम क्लियर नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम और मॉक टेस्ट एकदम सेम होता है। अगर उस तरीके से देंगे तो आप एग्जाम आगे क्लियर कर पाएंगे। मतलब मॉक टेस्ट जस्ट लाइक एग्जाम वाला फील, मतलब नहीं होता कि मतलब ये आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम वाला फील पहले ही आप ले लोगे। तो मतलब मॉक टेस्ट जस्ट लाइक मतलब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं कि भाई हम कहाँ पर पहुंच पा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया वहां पर रैंक बनती है, और बहुत अच्छा है। मतलब टेक्स्ट बुक पे मैंने भी देखे हैं, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट काफी ठीक ठाक आते हैं। मतलब वो एक देखा है कि वहां पर जो एक्चुअल में एग्जाम का स्तर होता है, बच्चे भेजते रहते हैं। मतलब कभी कभी तो रीजनिंग में बहुत सारे फालतू के लॉजिक के सवाल डालते हैं मॉक में, लेकिन अच्छे होते हैं। मतलब उनके एवरेज अगर देखे बाकी के कंपैरिजन में तो काफी ठीक आता है। तो जब आप मॉक टेस्ट लास्ट टाइम पे देख रहे थे, यूपी पुलिस में कितने आपके नंबर बन रहे थे? लास्ट जो मतलब लास्ट पेपर के लास्ट जब मॉक दिया था मैं 248 के आसपास मार्क्स थे लास्ट। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर जब एग्जाम गए तो एग्जाम में मेरे थोड़ा, क्योंकि पेपर थोड़ा लेवल इजी था, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस चक्कर में थोड़े मार्क्स क्या हुए, पेपर देने के बाद निकला तो लगता है 240 250 के आसपास आ जाएंगे, पर जब एग्जाम का एनालिसिस किया मतलब आंसर शीट मिलाई तो 225 के आसपास मेरे मार्क्स थे। 225 से जनरल कैटेगरी से आते हैं। हाँ, 225 तो कट ऑफ भी गई है, तो बढ़िया है। मतलब ये है कि आपने अंत तक मॉक टेस्ट पे लगे रहे। मॉक टेस्ट मैंने और जब आप अंत तक मॉक टेस्ट पे लगे रहे, और मैंने मॉक टेस्ट के रोजगार भी अंकित सर को ही फॉलो किया था, क्योंकि वहां से हाँ, तो नहीं, हाँ वो तो सही है। आपके पास में जितने भी पैमाने होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, एंड देखो एंड मूवमेंट पे क्या होता है कि आप रिवीजन और मॉक टेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रीवियस सेट लगा लो, वही आपने काम किया। और जब आपने MTS की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो MTS के लिए क्या कुछ अतिरिक्त किया? MTS के लिए मैंने भाई मॉक देता था केवल, और क्योंकि थोड़ा मेरा बैकग्राउंड ICSE बोर्ड से है, तो मेरी इंग्लिश तो ठीक ठाक मतलब स्ट्रांग थी, तो बस रीजनिंग और इसमें तो अब कंपलसरी रही नहीं, क्योंकि वो केवल क्वालिफाई हो गई। रीजनिंग और GS और क्या बोलते हैं कि इंग्लिश मेन उसका होता है, उसी के दम पर सिलेक्शन पा लिया था। नहीं, बढ़िया है। अच्छा, बच्चों का ना सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मैथ्स में। तो मैथ आपने सिलेबस पढ़ा, एक बार पढ़ा ही होगा, है ना, कहीं से।
हाँ। और सिलेबस पढ़ने के बाद में आप मैथ किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते थे? मैथ के लिए मैंने बस मॉक टेस्ट सेक्शनल दिया, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर दिया, ऐसे ही मैथ कंप्लीट की मैंने। पहले मतलब ऑफलाइन गया, उसके बाद ऑनलाइन टीचर से पढ़ा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करता रहा, प्रैक्टिस करने के बाद फिर फ्लो में आ गई मैथ। क्योंकि और हमने देखा है कि बच्चों का एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है ना, मतलब सर जी मैथ में एक एक बच्चा, मतलब मेरे ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा था तो उस इंटरव्यूज के बाद में बच्चे रिव्यू देते थे, तो उन्होंने पूछा था कि जब कोई अब सिलेक्टेड कैंडिडेट सर आपसे मिलने के लिए आए तो आप ये जरूर पूछना कि मैथ में हम क्या करते थे, क्योंकि बच्चा पता क्या करता है, बच्चा मैंने देखा है कि रेगुलरिटी को ना वो ब्रेक कर देता है। आप लगातार पढ़ रहे और पता लगे एग्जाम 6 महीने बाद है, सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपने अगर किसी भी तरीके से अगर आपने रेगुलरिटी को ब्रेक किया तो उस स्थिति में क्या होता है कि फिर वो पूरा सब खत्म, मतलब फिर आपको जीरो से ही शुरू करनी पड़ेगी। मैं तो 2021 के बाद से 24 तक लगातार मतलब इन्फ्लुएंसी तोड़ी नहीं, लगातार मैं पढ़ता रहा। उसके बाद फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, लाइब्रेरी में 8-10 घंटे तक मतलब ज्वाइन करता रहा। उसके बाद अच्छा, आजकल ना मतलब जब से कोरोना आया है, कोरोना का पहले तो ऑफलाइन का बड़ा क्रेज था, मतलब आपने भी देखा होगा कि हमारे जो वीडियोज है उसमें 2-2, 250 बच्चे ऑफलाइन में बैठे होते थे, और आज की स्थितियां कुछ अलग है, आजकल ऑनलाइन में ज्यादा है। अब लाइब्रेरी का बड़ा ट्रेंडिंग है, तो ऑनलाइन जैसे एक बच्चों का एक ये भी कॉमन क्वेश्चन होता है, एक ऑफलाइन मतलब जब बच्चा 12th पास आउट करके आता है तो वो एक सवाल पूछता है कि सर जी हमें तैयारी अपनी ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन तैयारी करना बेटर है या फिर ऑफलाइन? स्टार्टिंग फेज में तो आपको ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन जाना चाहिए। उसके बाद जब आप थोड़ा आपको आने लगे कि हाँ ठीक है, तो उसके बाद आप लाइब्रेरी ज्वाइन करके ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब अपने जीवन काल में एक बार ऑफलाइन जाना ही हाँ, चाहिए। जाना एक्चुअल चाहिए। में आपको कंपटीशन का पता जो लग पाता है वो लग पाता कब? जब आप ऑफलाइन जाएंगे। जब आप ऑफलाइन जाते हो, फिर इसके बाद ऑनलाइन में फ्लो बन जाता है। और ऑनलाइन में मैं भी मतलब बच्चों की बात बोलता हूँ कि ऑनलाइन गलत नहीं है, ऑनलाइन भी सही है, लेकिन आप डिसिप्लिन देखो, ऑनलाइन में क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। वहां पर देखो ऑफलाइन में क्या है, आप क्लास में अगर आ गए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप इधर उधर ना तो फोन चला सकते हो ना कुछ कर सकते हो, आप क्लास में बैठे तो आपको क्लास में बैठना ही पड़ेगा। वजह क्या है? वजह सिंपल सी आपके सामने यही है कि भैया आप टीचर सामने बैठे तो आप इधर उधर कुछ हरकत नहीं कर सकते। ऑनलाइन में क्या है, कोई है ही नहीं सामने, फोन आ गया, और सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया है। सोशल तो मीडिया पता लगे कि आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, किसी का एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज आया, और एक बार अगर व्हाट्सएप के अंदर गए और मान लीजिए कोई पसंदीदा पर्सन का मैसेज आ गया, फिर तो घंटों ऐसे गुजर जाते हैं, लगता है कि पता भाई नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है। आपके साथ होता था? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पर मैंने डिस्ट्रैक्शन को अलग अलग रखा था। अच्छा, सोशल मीडिया क्या लगता है आपको, ये सच मायने में स्टूडेंट के लिए घातक है या नहीं है? सोशल मीडिया तो घातक है आज के, मतलब आज के टाइम को देख के। सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया रील देखने लगे तो रील देखते देखते आपका 1 घंटा कितना निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जब आप अपनी तैयारी के फेस में थे उस समय मतलब आपने क्या क्या त्यागा था? सोशल मीडिया नहीं चलाता था, और काफ़ी चीज़ें मतलब कि जब मतलब फ़ोन को एकदम बंद कर दिया, मॉक लगा रहे तो मॉक लगाते थे, अगर कोई क्लास चल रही है तो डीएनडी मोड में लगा के फ़ोन अपनी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब मतलब ये 7-8 घंटे आसपास बिना डिस्टर्ब के लाइब्रेरी में पढ़ते थे। उसके बाद मतलब एक सर्कल जो हमारा था थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जरूरत हुई तो बात कर हाँ, ली तो हमने, ऐसा नहीं कि नहीं तो मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं था, थोड़ा बहुत तो मतलब चलता है आजकल, पर जब तक पढ़ाई तब तक कुछ नहीं, उसके अलावा ओनली स्टडी नथिंग एल्स है, हाँ। केवल पढ़ाई और कुछ नहीं। नहीं, बढ़िया है। और सोशल मीडिया के टाइम पर मतलब जैसे आपने रील्स वाला वर्ड सोचा, अच्छा आजकल का स्टूडेंट जो है ना, मतलब एक उनका कॉमन क्वेश्चन है। एक दिन एक मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो बच्चे ने एक मुझे सवाल पूछा, और वो कहता है कि सर मतलब मैं जीएस पढ़ने बैठता हूँ, हाँ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कुछ लड़का ही था, बट वो सर मैं जीएस पढ़ने बैठता हूँ तो थोड़ी देर बाद लगता मैथ पढ़ लें, मैथ पढ़ने बैठता हूँ तो लगता हम कि इंग्लिश पढ़ लें, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही। तो मतलब मैंने एनालिसिस किया और फिर हमें ये लगा कि आजकल ना मतलब शॉर्ट का जमाना है, शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गई। बच्चे को लगता है कि हम बस उसने रील्स देखी और इसके बाद स्क्रॉल कर दिया, फिर उसको लगता है दूसरा आ गया, फिर रील्स देखी, फिर मतलब वो 30-40 सेकंड की रील्स होती हैं। तो जब जो जैसा आप काम करते हो ना वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है। तो होता क्या है ना कि जब आपके व्यक्तित्व का जो हिस्सा बन जाता है ना, फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व बन चुका है शॉर्ट्स वाला। तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे की लगातार वीडियो देख ही नहीं पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे जब 1 घंटे लगातार वीडियो देखेंगे, या आप एक आधे घंटे लगातार पढ़ेंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ऑप्शन होता ही है कि आप उस समय उस स्थिति में क्या करें कि आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जो आपका है शॉर्ट्स से दूर रहें। आप अगर ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हैं फिर उनके पूरे लेक्चर देखो, मतलब टॉपिक पूरा पढ़ो डिटेल पे, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो कहाँ ही होता है। तो ये बताओ अभिषेक, जैसे आपका जब एमटीएस में सिलेक्शन हुआ
इसके बाद पुलिस में 2-2 जगह सिलेक्शन हुआ। तो पहले मेरे ख्याल से एमटीएस का पहले 12 मार्च को शायद एमटीएस का रिजल्ट आया था। हाँ, तो नाइट में आया था, 8 पीएम के आसपास आया था। तो घर वालों हाँ, को बताया कि इसमें हो गया है, तो पापा मम्मी काफी खुश थे। उसके दूसरे ही दिन बाद होली थी 13 मार्च को। 13 हाँ, मार्च को यूपी पुलिस का रिजल्ट आया, तो खुशी दोगुनी हो गई। तो घर वाले काफी खुश थे हाँ, कि हाँ। मतलब सिलेक्शन हो गया। पर घर वालों ने सजेस्ट किया कि पुलिस ज्वाइन करो, क्योंकि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, इस वजह से पुलिस ही ज्वाइन करेंगे। एमटीएस को तो थोड़ा एक्सटेंशन लगा दिया उसमें। नहीं, एक्सटेंशन क्या ही, अब जाने का कोई मतलब ही हम्म, नहीं है। मतलब ये है कि वो केंद्र की नौकरी है, अच्छी बात है। कहाँ आपकी पोस्टिंग वैसे कहाँ मिली है? चेन्नई मिली थी। चेन्नई में। हम्म, चेन्नई मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से काफी दूर है, काफी साउथ दूर में है, है साउथ में और है। आपको वहीं रहना है। और ये अपनी यूपी मतलब घर कहीं भी आप हम्म, रहोगे, और एकदम पुलिस का एकदम रोला अलग है। मतलब आपने देखा होगा और एकदम। यार, गाँव सिलेक्शन के बाद में, जैसे आप कानपुर में रहते, गाँव भी तो होगा आपका। हाँ, ये पास में ही गाँव है। हाँ। तो गाँव में तो जब पुलिस जाती है तो औरा तो होता ही है आजकल। तो जब आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद हाँ, में भाई पता तो लग ही जाता है हाँ, कि अच्छा, गांव में 2 जॉब का बड़ा एकदम क्रेज है, एक पुलिस का और एक दूसरा आर्मी का, आपने हाँ। देखा होगा। तो गांव मोहल्ले में सबको पता लग ही चुका हाँ, होगा सबको कि पता है कि मतलब मतलब हमारा इनका अभिषेक का सिलेक्शन पुलिस में हो गया है ना। उनको एमटीएस एमटीएस नहीं समझ में आता हाँ, है। उनको पुलिस और आर्मी के अलावा कुछ नहीं समझता है। कहेंगे हाँ ठीक है, वो हो गया उसमें, ठीक है, पर पुलिस बताओगे हाँ। तो लगता है थोड़ा सा। तो जब आप गाँव गए तो क्या हाँ, रिएक्शन था लोगों का? गाँव वाले लोग सब कहते कहाँ पोस्टिंग, तो वो बस। हाँ, अभी तो खैर ज्वाइनिंग आएगी, इसके बाद हम्म, में बहुत कम समय बचा है, 1 महीने बाद डीटीसी, फिर आरटीसी, हम्म, फिर पैमाना आपका हम्म, शुरू ही हो जाएगा। अब कहीं तक आपका डिसीजन ठीक भी है, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन उससे, हम्म, क्योंकि घर में आप हैं। आज कानपुर में है, कल क्या पता हमीरपुर में आपकी हम्म, हो जाए। हमीरपुर तो खैर नहीं होगा, महोबा डिस्ट्रिक्ट मिल हम्म। सकता है। अब एक उन्नाव। डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, मतलब जो हाँ। आपका डिस्ट्रिक्ट होता है उससे, जो मतलब जुड़ा डिस्ट्रिक्ट हुँ, होता है हुँ, उससे एक जिला छोड़ के मिलता है। तब भी पास में ही है वो, चेन्नई हुँ। काफी दूर था, इस वजह से उसको। नहीं, बढ़िया है। तो जैसे आपने बताया अपने बारे में, फैमिली के बारे में, सारी सब कुछ बारे में, तो अब ये बताओ, जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी मैं सुन हम्म, रहा हूँ आ रही है, हम्म, और कांस्टेबल में आपका खैर हम्म। सिलेक्शन ही हो गया, तो मतलब यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन एक मिल गया है, या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है। है कि हम कुछ और आगे जाना चाहिए? सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अभी तक काफी आगे तक जाना है। पढ़ाई का फोकस है अभी, प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, साथ में मॉक वॉक देते रहते हैं अभी भी। और हुँ। आगे ट्रेनिंग में भी मॉक वॉक देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। भाई में टीम तो मतलब स्टार ही है, स्टार लग जाए तो वो उसका कहते ना, अलग। मतलब एक अभी कौन-सी मूवी आई थी, उसमें कहते थे कि वो क्या है ना कि सितारे जो हैं या हम्म, तो आसमान पे अच्छे लगते हैं या फिर या तो कंधे पे, कंधे पे। है ना? तो अजय सितारे देवगन की तो कौन-सी चाहिए मूवी अभी। थी यार, अभी आई थी? दिवाली के टाइम पे आई थी ना हम्म, कोई, सिम्बा करके कोई थी। सिम्बा। सिम्बा तो सिंघम अगेन थी। हम्म, देखा होगा, तो वही वाली बात है। स्टार का भाई रुतबा ही अलग होता है, स्टार की बात ही अलग होती है। बहुत बढ़िया। अब एक बात और बताओ, जैसे 3 ऐसी कौन-सी बातें हैं जो आपको लगती हैं कि स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए। और सेकंड चीज़ है कि जो डिस्ट्रैक्शन है उसको वाला करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि आपको जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब रिलेशनशिप में कभी नहीं, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका सक्सेस अरे आपको। ऐसे बता रहे अभी तो एक कौन सी हाँ, 12 फेल मूवी आई थी, वो देखा होगा, क्या था उनका किरदार, हाँ, मनोज और मनोज श्रद्धा का। श्रद्धा का। तो भाई वो तो रिलेशनशिप में थे, फिर भी इसके बाद भी उनका सिलेक्शन हाँ, हो तो गया। अगर पार्टनर सपोर्टिव है तो हो भी सकता है, पर आजकल के जो पार्टनर्स होते हैं सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो आपको बस केवल डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेडिकेशन, मतलब सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, एंड ये रिलेशनशिप में नहीं आना है, और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई तो करनी है, जब यही आप चीज़। तैयारी कर रहे थे, कोई लड़की आपको पसंद नहीं आई नहीं क्या? पसंद आती, नहीं आती। जब तक स्टार नहीं लगेंगे तब तक कोई लड़की पसंद। ये सही है। पहले नौकरी बाद में। पहले नौकरी बाद में छोकरी। सही है, बढ़िया है भाई। शादी तो भाई कभी भी हो जाएगी, पहले आपका जो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप गर्ल्स की परसेप्शन से बोल रहे हैं, आप इसका रिवर्स भी आप कर दीजिए। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप गर्ल्स हैं, और तो भी मतलब इन चीज़ों को, मेरे ख्याल से मेरा भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही कि अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों फंसे रह जाते हैं ना, फिर ज़िंदगी भर फंसे ही रह जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो एक सन्यासी का जीवन होना चाहिए। स्टूडेंट जितना साधारण होगा, जितना सन्यासी जीवन के साथ में वो जी रहा होगा, उतना ही उसके लिए बेनिफिशियल ही होता है। आप क्योंकि सबको एक साथ लेके आप नहीं चल सकते हैं। तो मान लो किसी से आप बात कर रहे हैं, तो कितना ही समझदार क्यों ना हो, एक टाइम के बाद वो फिर तनाव क्रिएट होता ही है। हाँ, मतलब स्ट्रेस आता है ना।
ये लगता ही है कि भाई तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं आप किसी से बात ही मत करिए। सोशल जो आपकी डिस्टेंस है वो आपको बना के रखनी चाहिए, और तो ही आप मतलब आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होती है। और क्योंकि सब पूरी समाज को एक साल लेके पता लग रहा है कि पड़ोसी जो है डेली आपसे कह रहे सब्जी ले आओ जाके, कहीं कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल जा रहे, किसी का शादी का कार्ड आ गया तो आप वहां भागे घूम रहे हो कि भाई वो ऐसा लगता है कि अगर हम गए नहीं वहां पे तो मतलब मामा के लड़के की शादी हो, नहीं कभी फील आ जाता है कि अगर हम उनके मामा के लड़के की शादी में नहीं गए तो पटाम कैसे बैठेगा। समस्या ये आती ना। तो एक बात याद रखना कि आप जाओ या ना जाओ शादी उसकी तब भी होगी, समझ रहे आप। लेकिन अगर आप वहां जा जाकर और आपकी नौकरी नहीं लगी ना आपकी तो नहीं होगी फिर साथ में कोई नहीं आएगा। समझ रहे आप। तो ये जो आज आपके लग रहे हैं कि आज आपके साथी हैं, दरअसल में वो आपके आलोचक बनने में देर नहीं लगेगी, है ना। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितना ही क्यों ना दुनिया भर के लोग आपके आलोचना क्यों ना कर रहे हो, सिलेक्शन के बाद में सब आपकी तारीफ ही करेंगे। फिर यही बात होती ना कि हमें लगता था कि ये ना मतलब एक इसके पास सुपर पावर थी, मुझे शुरू से ही लगता था ये बहुत ऊपर जाएगा जब सफलता मिलती है। और बाई डिफॉल्ट आप कितना ही पढ़ने में क्यों ना अच्छे रहे हो, आपने क्यों ना झंडे गाड़े हो 12th लेवल तक, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया ना तो फिर वही जो आपकी तारीफें है ना वो आलोचना में तब्दील हो जाती हैं। तो इसीलिए लोगों की परवाही क्यों करनी है। एक बहुत प्यारा सा वर्ड नहीं बोलते हैं कि मतलब कि लोगों के बारे में हमें क्यों ही सोचना है, हमें केवल और केवल अपने काम से प्यार होना चाहिए, अपने आप से मतलब होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं कि सेल्फिश एकदम हो जाना, पता लगे कि बगल में किसी को टेबलेट, आंटी है अकेली बेचारी बगल वाले घर में, और किसी को टेबलेट लाके देनी है और आप सोच रहे नहीं ओनली स्टडी नथिंग एल्स, तो वहां पर भाई थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी थोड़ी दिखाना थोड़ा पड़ता है। सेल्फिशनेस नहीं आनी चाहिए, पर अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, बात बिल्कुल भी सही है ना भाई। समझ रहे भाई, रिलेशनशिप में नहीं नहीं आने को जब तक नौकरी ना मिले, समझे भाई। तो ये हुआ। और बताइए कुछ बच्चों को मतलब क्या बताना चाहेंगे आप, स्टूडेंट से क्या कहेंगे ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि एक मार्गदर्शन का आपने देने का काम किया है, आपने एक, आप बच्चों के आज इंस्पिरेशन है। जब वीडियो ये यूट्यूब पर जाएंगे तो कई सारे स्टूडेंट्स इसको वॉच करेंगे तो वो आपको एक मोटिवेशन के तौर पर देखेंगे। तो आप बच्चों को क्या हिदायत देना चाहेंगे जिससे उनका भी सिलेक्शन हो। यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, और यही दोनों चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप सिलेक्शन के लिए आगे अग्रसर रहेंगे। मतलब डेडिकेशन के साथ में अगर आप लगातार डिटर्मिनेशन। काम करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ में काम करते हैं, पोटेंशियल के साथ में काम करते हैं, तो ही आपका सफलता मिलेगी। और भाई ने बहुत खुल के बहुत सारी चीजें बताई हैं, इससे ज्यादा ये मतलब पहला इंटरव्यू है जो आपने खुल के सारी चीजें बताई। तो अब तो यार ये बताओ पहले, अब तो आपकी जॉब लग गई है ना। तो अब चलो ठीक है, आपका तो ड्रीम है, तो अभी आप चीजों को अवॉइड करोगे। अभी जैसे आप शादी वादी के रिश्ते आने लग गए कि नहीं आए। आते हैं, पर अभी हम कहते हैं अभी नहीं करनी है, जब तक स्टार नहीं लगेंगे तब तक कुछ नहीं। स्टार मतलब चार कंधों पे स्टार जब तक हाँ। नहीं लगेंगे तब तक कुछ नहीं, समझे भाई। ये जैसे भाई की जुनून है ना, आप देख पा रहे हो कि 2 जगह जॉब लगने के बाद भी इनका उद्देश्य है कि हम स्टार लेंगे तब इसके बाद में हम कुछ और करेंगे। और भाई मैं आपको एकदम सच बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू यहाँ पर आए हैं, हम आपसे बात हो रही है, ऐसे स्टूडेंट आगे बढ़ते भी हैं। मतलब ये जिस प्रकार से आपका एक शांत स्वभाव मैंने देखा, आप देख पा रहे होंगे एकदम कोई रंगबाजी नहीं, कोई फैशन नहीं, तो ऐसे ही स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। और मैं मतलब गॉड से भी प्रे करूंगा कि आपको 2 नहीं, मतलब मैं तो कहूंगा कि 2 पहले मिले, फिर इसके बाद जल्दी से प्रमोशन होकर 3-3 6 स्टार मिल जाए, और मिलेंगे भी, है ना, और ऐसा होता भी है। और क्या नाम, और बताइए कुछ। सब है, बस आगे प्रिपरेशन चालू है। तो 1 महीने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, हाँ हाँ। उसके बाद तो उसमें टाइम पढ़ने को कम मिलेगा, पर तब भी अच्छा, मैनेज बच्चों को ये थोड़ा सा आप बता दीजिए रीजनिंग में किस प्रकार से आपको हेल्प लगी, क्योंकि एक बड़ा वेटेज होता है यूपी पुलिस में, तो रीजनिंग का रीजनिंग में। काफ़ी वेटेज अच्छा होता है, क्योंकि 50 मार्क्स 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग। आपको मैथ्स को थोड़ा कम करेंगे तो चल जाएगा, पर अगर रीजनिंग आप नहीं पढ़ेंगे यूपी पुलिस के लिए या कांस्टेबल के लिए भी, एसआई के लिए भी हो, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। तो आप रीजनिंग के लिए स्टार्टिंग से, मैं तो भैया को 2021 से फॉलो किया और अच्छी खासी मतलब मेरी अच्छी हो गई थी। तो आप रीजनिंग को अच्छा खासा वेटेज देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 50 मार्क्स मतलब 110 मार्क्स के अप्रॉक्स आपकी रीजनिंग आती है। अगर आप रीजनिंग को अवॉइड करेंगे तो आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस से बहुत आपको दूर ले जाएगा। तो आपको रीजनिंग को मस्ट एंड मस्ट प्रैक्टिस, एंड आप वीडियो देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मॉक लगाइए, तभी आप आगे इस हो या कोई भी एक्स-वाई-जेड एग्ज़ाम हो। पर यूपी पुलिस में मेन क्या है, इसमें ज़्यादा मतलब अप्रॉक्स 50 से 40% अप्रॉक्स क्या है, इसमें वेटेज है। आपको पहले रीजनिंग मेन इसमें फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, एसएससी वाला जो स्टूडेंट है ना वो रीजनिंग को ना बहुत लाइट लेता है, तो क्या उसको इतना लाइट लेना चाहिए। नहीं, इसमें यूपी पुलिस के लिए लाइट नहीं लेना चाहिए। यूपी पुलिस में काफ़ी मतलब 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन मतलब 110 मार्क्स के आस-पास रीजनिंग आती है, तो आपको इसमें लाइटली लेना ही नहीं है।
डायग्रामिक क्वेश्चन या कोई भी एनालॉजी हो या कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, काफ़ी सारे हो, स्टेटमेंट वाले, जंक्शन वाले क्वेश्चन हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आपको इसको फॉलो करना है। एसएससी में क्या होता है 25 क्वेश्चन आते हैं, वो भी वही रिपीटिव करके अगर कोई रिपीटर्स देख लेगा तो उससे भी काम चल जाएगा, पर इसमें यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है। आप जब तक सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद मॉक लगाएंगे, तभी आपको आगे अच्छा खासा। तो कहना क्या चाह रहे हो कि एसएससी वाला रीजनिंग ना पढ़े हमसे? नहीं पढ़ेगा, पर इसमें क्या है कि इसमें धंधे की बात है भाई, धंधे की बात। पर इसमें ज्यादा आपको देखना पड़ेगा पुलिस के लिए, एसआई के लिए, कोई भी हो। क्या अभी एसएससी में कम वेटेज हो गया है, मेंस में भी कम, पहले ज्यादा होता था, मेंस में भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 25 भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम हो। चलो भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, आपने बहुत अच्छी बातें की और बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगी जब ये वीडियो देखेंगे। और जब आपका सिलेक्शन, मतलब अभी आप 1 महीने बाद जाएंगे, जब यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, तब एक बार फिर आप आइएगा, तो वो फिर एक वीडियो आपके साथ शेयर मतलब बनाएंगे आपका, है ना, क्योंकि जब यूनिफॉर्म होती बॉडी में वो बात ही अलग होती, मंजर ही अलग होता है। ठीक है, तो सभी लोग इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते रहेंगे और भाई को सभी लोग मतलब शुभकामनाएं देंगे और ऑल द बेस्ट बोलेंगे कि भाई आपके जो यूपीएसआई का टारगेट है, कंधे पे जो इस सितारे आपने ठान लिया है कि मुझे यहाँ पे 4 सितारे लगाने हैं लेफ्ट और राइट में, वो आप जो है पूरा करें। और अपने लिए भी आप ताली बजाइएगा, क्योंकि आप अगर डटे हैं, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप सिलेक्शन की रास्ता में काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। 2025 जो है अपॉर्चुनिटी से भरी हुई साल है, कई सारी वैकेंसी है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी हो, और चाहे आपका इधर रेलवे यूपी हो या दिल्ली पुलिस, कई सारी वैकेंसी है। तो मौका आपके पास भी है, आप अपने आप को भुना दीजिएगा और भुनाने के बाद में आप पाएंगे कि आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। ठीक है, चलो थोड़ा सा